नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स इन लार्ज इंडिविजुअल नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एक व्यक्ति की जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करता है। कैसे करता है? स्टैटिस्टिक्स में हम फैक्ट्स को न्यूमेरिकली फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स डेटा के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मगरमच्छ या क्रोकोडाइल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि क्रोकोडाइल बहुत ही विशालकाय जीव होता है जो पानी में रहता है, उसके नुकीले दांत होते हैं। और दूसरा व्यक्ति अगर ये इन्फॉर्मेशन दे आपको कि क्रोकोडाइल्स की करीबन 16 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये पानी में रहता है और उसके 80 टीथ्स होते हैं और उनको वो 50 टाइम क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है नेचुरली। इट मीन्स एक बार एक दांत को 50 बार वो रिप्लेस कर सकता है नेचुरली। इट मीन्स जब उसके दांत गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो 50 बार तक नए आ सकते हैं। तो एक व्यक्ति ये नॉलेज देता है तो किसकी नॉलेज बेटर है? इसी ऑफ कोर्स इसी की नॉलेज बेटर मानी जाएगी, क्योंकि इसने क्या किया है, न्यूमेरिकल फॉर्म या न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ किया है। तो इसीलिए ये किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज को एनहांस करता है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स का, वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी रिलेशंस of different fact, relationship in between different fact। ये विभिन्न तथ्यों के मध्य रिलेशनशिप को स्टडी करता है। जैसे कोरिलेशन जो आपके स्टैटिस्टिक्स में ही आपके सिलेबस का पार्ट है, उसमें क्या स्टडी किया जाता है कि दो वेरिएबल हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हाइट एंड वेट दो वेरिएबल हैं, इनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि जिसकी हाइट 3 फीट है उसका वज़न कितना है, 30 kg है, और जिसकी 4 फीट हाइट है उसका वज़न 40 kg है, जिसकी 5 फीट हाइट है उसका वज़न 50 kg है, एंड सो ऑन। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इन दोनों फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करता है कि इनके बीच में रिलेशन है तो किस तरीके का रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। इट मीन्स जैसे जैसे एक फैक्टर में चेंजेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में दूसरे फैक्टर में चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट मीन्स अगर हाइट बढ़ रही है तो वेट भी बढ़ रहा है। हो सकता है कि रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो, वो डिफरेंट फैक्ट में हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है। तो ये मेन फंक्शन है स्टैटिस्टिक्स के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हमारे, जो कि है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं क्या है, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिनोमिना। किसी भी फील्ड ऑफ इंक्वायरी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को स्टडी करता है ओनली। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इस मीन्स अगर हम किसी भी फैक्ट को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसी को स्टडी करता है स्टैटिस्टिक्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, जैसे कि जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते न्यूमेरिकल फॉर्म में, इंटेलिजेंसी, ऑनेस्टी,
तो इन फैक्ट को स्टडी नहीं करता स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फिनोमिना। इसके बाद नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, इट डील विद या स्टैटिस्टिक्स डील विद aggregates of fact, not with individual। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करता है, केवल एक अकेले डेटा की स्टडी नहीं करता स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, अगर आंकड़ों का समूह होगा तब उसी को तो हम स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ कि एक फैक्ट्री की सेल्स क्या है, उसने 5 लाख की सेल की है एक साल के दौरान, तो इसको स्टैटिस्टिक्स कंसीडर नहीं करता, इसको स्टडी नहीं करेगा स्टैटिस्टिक्स, इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट में जो डिफरेंट फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ए थी, बी सी डी एंड ई, अगर इनकी सेल हमें दे रखी है तो उनको स्टडी करेगा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स के साथ डील करता है, न कि इंडिविजुअली। उसके बाद नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन की तरफ हम चलते हैं। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट are true only as average। स्टैटिस्टिकल रिजल्ट क्या होते हैं, एवरेज के रूप में सत्य होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझो। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो हमने निकाली थी 5.3 इंच। तो ये एवरेज के रूप में सत्य है, ये तो नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स की, जैसे स्टूडेंट्स ए बी सी डी, ये 4 स्टूडेंट है मान लेते हैं क्लास में, तो इसकी हाइट है 5.4 इंच, इसकी है 5.3 और इसकी है 5.2 और इसकी है 5.1। तो अगर हम इसके एवरेजेस निकालेंगे तो इसका 5.3 ही आएगा, या थोड़ा बहुत डेटा हमने इसका आ जाएगा 5.3। अगर ये 3 ही डेटा है तो इसका 5.3 आ जाएगा एवरेज। तो ये तो नहीं है ना कि तीनों की हाइट 5.3 इंचज़ है। ये सत्य किस रूप में है, एवरेज के रूप में सत्य है, औसतन रूप में सत्य होते हैं। तो इस बेस पे ये कहना कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स की हाइट 5.3 इंचज़ है, गलत होगा, एवरेज के रूप में सत्य है। तो ये नेक्स्ट लिमिटेशन हमारी स्टैटिस्टिक्स की। उसके बाद स्टैटिस्टिकल results may give wrong information if they are studies without reference। स्टैटिस्टिकल जो रिजल्ट हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर हम रेफरेंस के बिना उन्हें स्टडी करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल के रूप में आप समझो, ए बी और सी 3 कंपनियां हैं। एवरेज के रूप में हमारे पास रिजल्ट है कि इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट क्या है, 20,000 है। इन तीनों का क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, 20,000 है। तो इस बिहाफ पे क्या माना जाएगा कि तीनों ही कंपनियां क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन अगर इस तरीके से हो, जैसे कि 3 साल का प्रॉफिट 2016, 17 एंड 18 का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो इसका प्रॉफिट तो कुछ इस तरीके से है 20,000, 20,000 एंड 20,000।
इसका प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है 18,000, 20,000 एंड 22,000, और इसका प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है 22,000, 20,000 एंड 18,000। अब एवरेज बेस पे तो हमने ये कह दिया कि तीनों ही कंपनी इक्वल प्रॉफिट जनरेट कर रही है, इसलिए तीनों ही कंपनी अच्छी है। लेकिन जब हम रेफरेंस स्टडी करते हैं, इनका बेस स्टडी करते हैं डेटा का, तब हमें क्या पता चलता है कि एक्चुअल में कौन सी कंपनी अच्छी है। बी कंपनी को अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। सी कंपनी तो क्या है, कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, और ए का क्या है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं अगर आपने रेफरेंसेस के बिना उन्हें स्टडी किया तो। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन हमारी स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स may be used only by expert। स्टैटिस्टिक्स का यूज़ क्या है, केवल और केवल एक्सपर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक क्रिटिकल सिचुएशंस में या किसी एक डेफिनेट सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करना है स्टैटिस्टिक्स का, वो कौन जानते हैं, जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज हो। कॉमन मैन के बस की बात ये नहीं है कि वो बता सके कि हाँ इस सिचुएशन में हमें ये मेथड यूज़ करना है स्टैटिस्टिक्स का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन यूज़ किया जाता है। सिंपल मीन के कंपैरिजन में अगर हमें स्पीड का एवरेज निकालना हो तो हार्मोनिक मीन हम यूज़ करते हैं, और अगर परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का हमें एवरेज निकालना हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। तो ये किसे पता है, जिसे स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किसके द्वारा किया जा सकता है, एक्सपर्ट के द्वारा। ये किसकी लिमिटेशन है कि कोई भी कॉमन व्यक्ति इसका यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। स्टैटिस्टिकल जो डेटा है वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस होने चाहिए, तभी स्टैटिस्टिक्स से हम क्या कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो, यूनिफॉर्म और होमोजीनियस क्या है, सेम यूनिट। अगर आपको डेटा सेम यूनिट में दे रखा है तभी आप स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके उनसे कुछ कंक्लूजन या रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे कि आपको एक जगह तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो दे रखा है क्विंटल्स में, और एक जगह आपको दे रखा है केजी में। तो डेटा आपका क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। 2000 और 15,000 यूनिफॉर्म नहीं है। पहले आपको क्या करना होगा, यूनिट सेम करनी होगी, तभी आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो सेम यूनिट में होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। इट मीन्स एक जगह तो आपको दे रखा है राइस का प्रोडक्शन और दूसरी जगह आपको दे रखा है मिल्क का प्रोडक्शन, वो लीटर में होता है। अब इन दोनों से आप क्या स्टडी करोगे, कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों डेटा जो है होमोजीनियस नहीं है। एक जगह तो राइस का दे रखा है, एक जगह मिल्क का दे रखा है। तो डेटा जो जिसकी आपने स्टडी करनी है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए, तभी स्टैटिस्टिक्स से उसे कुछ रिजल्ट निकाला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट इसकी लिमिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज ए मीन statistics is a means, not a solution of problem। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स एक मीन है, एक साधन मात्र है जिससे हम प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। ये खुद एक प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, इसको यूज़ करके हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये खुद किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है कि एक कंपनी कंटिन्यूसली घाटे में जा रही है, तो
एक मीन के रूप में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं कि वो घाटे में क्यों जा रही है, उसकी कॉस्ट कंटिन्यूसली बढ़ रही है या उसकी सेल कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, उसके रीज़न ये हो सकते हैं, ये हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पता कर सकते हैं। लेकिन वो एक उसका सोल्यूशन थोड़ी है कि वो कंटिन्यूसली घाटे में जा रही है तो स्टैटिस्टिक्स दे दो उसको कि हाँ ये सोल्यूशन है। तो ऐसा कुछ नहीं, स्टैटिस्टिक्स क्या है, मीन है, वो सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। तो ये तो थी इसकी लिमिटेशन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो कि है डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी में अविश्वास। सांख्यिकी में